Good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English class. Dear children, today I am going to teach you a new poem from your book Hornbull. The name of the poem is Laburnum Top, composed by Ted Hughes or Edward James Hughes. He is known by two names. This poem is composed by Ted Hughes, and we can discuss about the poet. A brief description of the poet may be said that Edward James Hughes or Ted Hughes was born on 17 August 1930. He was an English poet, a translator, and a writer of children's book. He is ranked as one of the best poets of his generation and a great writer of 20th century. The Times also awarded him as among the 50 greatest British writers since 1945. His wife's name was Sylvia Plath. को कहा जा सकता है कवि के परिचय में कि एडवर्ड जेम्स 17 अगस्त 1930 को पैदा हुए तथा एक अंग्रेजी कवि, अनुवादक और बच्चों की पुस्तकों के लेखक थे। वे अपनी पीढ़ी के सबसे अच्छे कवियों में से एक और 20वीं सदी के एक महान लेखक थे। उनकी पत्नी का नाम सिल्वियस प्लाथ था। द टाइम्स ने उन्हें ब्रिटिश के 1945 तक के महानतम लेखकों में से चुन करके पुरस्कार दिया। उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1998 को हुई। अगर पोइम की बात करें तो थीम ऑफ द पोइम कहा जा सकता है कि द पोइम Laburnum Top is all about a small singing bird with yellow feathers on its wings, goldfinch, who nests on the tree's inner part of a branch and comes with food to stoke her family. The whole tree, with various sounds like chittering, streamer of wings and trilling by her young ones, trembles and trills when after fulfilling her duty she goes. The tree remains silent as usual because the little kids of birds remain alone and rest. तो कविता के परिचय में कहा जा सकता है कविता लेबरनम टॉप एक छोटी गीत गाती हुई पीले पंखों वाली चिड़िया की कहानी है जिसका नाम सोन चिड़िया है, जो कि एक पेड़ की एक शाखा के आंतरिक भाग में एक घोंसला बनाती है और अपने परिवार को संतुष्टि के साथ भोजन कराने को आती है। संपूर्ण वृक्ष विभिन्न प्रकार की आवाज़ों जैसे चहचहाना, पंखों का फड़फड़ाना तथा बच्चों का स्वर कंपन आदि से भर जाता है। लेकिन जब वह अपना कर्तव्य पूर्ण करके जाती है तो पेड़ हमेशा की तरह शांत हो जाता है, क्योंकि चिड़िया के बच्चे अकेले रह जाते हैं और आराम करते हैं। तो ये अबाउट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोइट। इसी के साथ क्या करते हैं, पोइम का एक्सप्रेशन देखते हैं। कहता है कभी, द लेबनन टॉप इज साइलेंट, क्वाइट साइलेंट इन द आफ्टरनून, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स फॉलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। द लेबनम टॉप यानी अमलतास का पेड़, क्वाइट स्टिल बिल्कुल शांत है, पूरी तरह से शांत है। इन द आफ्टरनून दोपहर को, तीसरे पहर यानी दोपहर बाद तीसरे पहर कह सकते हैं। येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, येलो माने पीली और सनलाइट का मतलब सूर्य की धूप, और सितंबर का मतलब
पतझड़ का महीना। पतझड़ के महीने में, पतझड़ कब आता है? गर्मी के ख़त्म होने के बाद और शरद ऋतु से पहले। तो क्या होता है? ये पतझड़ होता है। उस पतझड़ के मौसम में जो सूर्य की धूप है वो पीली दिखाई दे रही है। और कब दिखाई दे रही है? दोपहर बाद, तीसरे पहर में। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ए फ्यू लीव्स कुछ पत्तियाँ, येलोइंग का मतलब पीली पड़ रही हैं। यानी जो अमलतास का पेड़ है, जिसकी चोटी या जिसका शिखर पूरी तरह से शांत है, उस अमलतास के पेड़ की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो बीज हैं वो नीचे गिर गए हैं। दूसरा स्टैंजा देखेंगे। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of a family. She stokes it full, then floods out to a branch and showing her bared face, identity masked. Till तक द गोल्डफिंच, सोने की चिड़िया, सोन चिड़िया कम्स आती है। यानी जब तक सोने की चिड़िया आती है, उस अमलतास के पेड़ पर क्या होता है? शांति स्थापित रहती है, शांति का वातावरण स्थापित रहता है, विश्रांति स्थापित रहती है। विद ए ट्विटरिंग चर्पिंग, विद ए ट्विटरिंग यानी झटके के साथ चहचहाना। ए सडननेस, अचानक। ए स्टार्टलमेंट, चौंकाने की भावना। एट ए ब्रांच एंड, एक शाखा के सिरे पर। हाँ, यानी जब तक सोन चिड़िया अमलतास के पेड़ पर नहीं आती, तब तक तो उस पेड़ पर शांति बनी रहती है। और जैसे ही वो सोन चिड़िया उस अमलतास के पेड़ पर आती है, तो झटके के साथ चहचहाने और अचानक चौंकाने वाली भावना के साथ एक शाखा की अंतिम छोर पर कौन आती है? सोन चिड़िया आती है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड, देन सीक, तो फिर स्लीक का मतलब होता है चिकनी, स्मूथ। एज ए लिजर्ड, किसकी तरह? लिजर्ड क्या होता है? छिपकली। जैसे छिपकली चिकनी होती है, चिपक जाती है किसी भी चीज़ से होने के बावजूद भी। एंड अलर्ट, और सतर्क। एंड अब्रप्ट, और आकस्मिक। यानी आकस्मिक रूप से आकर के वो सोन चिड़िया जो कि बड़ी चिकनी है, किससे चिपक जाती है? उस पेड़ की शाखाओं से चिपक जाती है, जो कि बड़ी सतर्क है और आकस्मिक, अचानक आती है। और क्या करती है? सी एंटर्स द थिकनेस, वह प्रवेश कर जाती है, घुस जाती है। थिकनेस का मतलब यानी वृक्ष का आंतरिक भाग। हाँ, जैसे जो पेड़ होते हैं, देखे होंगे गांव में आपने कि पेड़ों में के अंदर एक अंदर सुराख सा बना होता है। हर पेड़ में नहीं होता, कुछ पेड़ों के अंदर, जिसको खोकड़ कहते हैं हम, खकोड़ कहते हैं, उसमें पक्षी कभी अपने यहाँ घर बना लेते हैं। तो यह भी जो पक्षी है, सोन चिड़िया है, वो एक पेड़ की एक शाखा में की खोड़ में क्या कर लेती है? अपना घर बना लेती है और उस पेड़ की शाखा के आंतरिक भाग में घुस जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग। एंड ए मशीन, और एक मशीन जैसे स्टार्ट्स अप शुरू हो जाती है, ऑफ चिटरिंग, चहचाने की। एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स, और पंखों के फड़फड़ाने की। एंड ट्रिलिंग्स, और स्वर कांपने की। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, द होल ट्री, संपूर्ण पेड़, सारा पेड़, ट्रेम्बल्स, कांपने लगता है, एंड थ्रिल्स, और रोमांचित हो उठता है। यानी जैसे ही वह सोन चिड़िया उस पेड़ के एक तने की खकोड़ में प्रवेश करती है, अर्थात आंतरिक छेद में प्रवेश करती है, तो चहचहाना, पंख फड़फड़ाना और स्वर कंपन की आवाज़ से क्या होता है? वह पूरा पेड़ कांप उठता है और रोमांचित हो उठता है। इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, यह क्या है? इंजन, चालक है, चलाने वाला। ऑफ अ फैमिली, उसके परिवार का। सी स्टोक्स इट फुल, सी स्टोक्स इट फुल,
वह क्या करते हैं, इसको भर देती है फुल माने पूरी तरीके से। और क्या करती है, स्टोक्स का मतलब होता है भोजन खिलाना। हाँ, यानी वह सोन चिड़िया अपने परिवार को संतुष्टि के साथ भोजन खिलाती है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, देन फ्लड्स आउट और तेजी से उड़ जाती है, टू ए ब्रांच एंड यानी एक शाखा के सिरे पर उड़ करके क्या करती है, उस पेड़ की एक शाखा के सिरे पर कोने पर बैठ जाती है। शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, शोइंग दिखाते हुए, हर बैरेड फेस अपने ढके हुए चेहरे को, आइडेंटिटी पहचान, और मास्क माने मुखौटा है। मास्क आजकल जो हम लगाते हैं कोविड-19 में। हाँ, यहाँ पे मुखौटा क्या है चिड़िया का, यहाँ पे मुखौटा वो घने पत्ते हैं उस अमलतास के पेड़ के, जिनके पीछे से होकर चिड़िया अपना मुंह दिखाती है, चेहरा दिखाती है, और जो कि वही क्या है, उसकी सच्ची पहचान है, असली पहचान है। अगला स्टेंजा देखेंगे तीसरा। देन द एरी डेलिकेट विशल चर्प विस्परिंग्स, हाँ, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। क्या मतलब हुआ, then फिर, with airy माने विचित्र, और delicate का मतलब दक्ष कुशल कह सकते हैं, नाजुक भी होता है वैसे। whistle chirping यानी सीटी जैसी तेज आवाज़, whispering का मतलब कोमल ध्वनियाँ। she launches away वह दूर उड़ जाती है, towards माने की ओर, the infinite का मतलब अनंत आकाश। एंड द लेबरनम सबसाइड्स, और लेबरनम का मतलब अमलतास का पेड़, सबसाइड्स, सबसाइड्स का मतलब वीरान हो जाता है, टू एम्प्टी खाली होकर के। दोबारा से देखें, देन द एरी डेलिकेट, हाँ, फिर पुनः विचित्र आवाज़, जो दोबारा आवाज़ होती है विचित्र होती है, जो बड़ी भद्दी आवाज़ होती है, आवाज़ में फड़फड़ाती हुई वह चिड़िया क्या करती है, सीटी जैसी तेज़ आवाज़ के साथ, कोमल ध्वनियों के साथ, लॉन्चेस अवे दूर उड़ जाती है, टुवर्ड्स द इन्फिनिट यानी उस अनंत आकाश की ओर। टुवर्ड्स माने की ओर, इन्फिनिट का मतलब अनंत, और अनंत क्या है, आकाश। यानी ऐसा अनंत गगन आकाश, वह उसकी ओर उड़ जाती है। एंड द लेबरनम, और वह अमलतास का पेड़, सबसाइड्स का मतलब वीरान हो जाता है, टू एम्प्टी खाली होकर के। हाँ, जैसे ही वो चिड़िया, सोन चिड़िया उस पेड़ से उड़ती है, तो अमलतास का पेड़ खाली होकर के पूरी तरह से वीरान हो जाता है। क्यों वीरान हो जाता है, क्योंकि बच्चे चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और अपना आराम करते हैं। तो ये पोइम इसी के साथ पूरी होती है। इस पोइम पर बेस्ड 5 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, जिनके क्वेश्चंस आपको अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखें क्वेश्चन, वाई लेबरनम टॉप इज साइलेंट, हाँ, यानी अमलतास का पेड़ शांत क्यों है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स इन सितंबर, सितंबर में क्या होता है, सितंबर में। हाउ डज द गोल्ड फिंच कम, यानी वह सोन चिड़िया कैसे आती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द बर्ड डिस्क्राइब्ड हियर, यानी चिड़िया का यहाँ कैसे वर्णन किया गया है। 5वां क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन शी एंटर्स इनटू द थिकनेस, व्हाट हैपन्स क्या होता है, व्हेन शी एंटर्स जब वह प्रवेश करती है, इनटू द थिकनेस यानी उस पेड़ के अंदर आंतरिक भाग में, खकोड़ में। यानी वह सोन चिड़िया जब उस पेड़ के अंदर प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं शॉर्ट टाइप, इनके आंसर्स आपको अपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं, और इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और इसकी PDF जो मैं भेजूँगा आगे आपको, उसमें इसका सेंट्रल आइडिया और शॉर्ट क्वेश्चंस भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच।